अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 13 चैप्टर का करंट डायरेक्शन। ठीक है, कल हमने करंट को डिफ़ाइन किया था और उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात की थी, उसका फार्मूला। आज हम करंट की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है। ठीक है, और इसको हमने इस एंड से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है और इस एंड को जो है वो हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है, इस एंड को हम ए कहते हैं और इस एंड को जो है वो हम बी का नाम देते हैं। ए क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया गया है तो इसलिए ये हाई पोटेंशियल है। ठीक है, इसका पोटेंशियल जो है वो बी के मुकाबले में ज़्यादा है क्योंकि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाई पोटेंशियल जो है वो मतलब उसका पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता है और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसका पोटेंशियल जो है वो लोअर होता है। तो ये बी पॉइंट जो है वो ये लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पे ए से लेके बी तक, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट होगी। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो डायरेक्शन जो है वो होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी ई ए से लेके बी तक। ठीक है, आप इसको यहाँ इस तरह जो है वो भी ड्रा कर सकते हैं। अब ये देखें कि अब इस कंडक्टर को हमने बैटरी के साथ लगा दिया। ठीक है, अब देखें इस कंडक्टर के अंदर हमें पता है क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के साथ जो है वो बाउंड नहीं होते, बल्कि किसी भी मेटल की सरफेस पे वो फ्रीली जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, और वो ही चार्ज कैरियर होते हैं जो जिनकी वजह से किसी भी कंडक्टर में करंट जो है वो फ़्लो कर सकता है, क्योंकि करंट को फ़्लो करने के लिए चार्ज कैरियर का होना ज़रूरी है। और चार्ज कैरियर यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि जैसे ही हम इस कंडक्टर को हम यहाँ पे बैटरी के साथ अटैच कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, या इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दे देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर जो है वो करंट फ़्लो नहीं कर सकता। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि ये बैटरी ये वाली जो साइड है ये नेगेटिव है और ये वाली साइड जो है वो ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई होने के बाद, यानी बैटरी इस कंडक्टर को बैटरी के साथ लगाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन हैं ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के साथ की तरफ जो है वो फ़्लो करेंगे। और एक्चुअली इसी फ़्लो को जो है वो हम, यानी इसी जो चार्ज के फ़्लो को हम करंट का जो है वो नाम देते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कल तो हमने इसका फार्मूला जो है वो हमने करंट का डिफ़ाइन कर लिया था, I इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी, यानी चार्ज पर सेकंड एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन में से जितने चार्ज एक सेकंड में एक स्पेसिफिक टाइम में जो है वो पास करते हैं, तो वो जो है वो करंट की वैल्यू होती है। ठीक है, अब हम इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ए से बी की तरफ होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, या बी से ए की तरफ होगी जो कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। यानी यहाँ पे जो पहले यानी एक्सपेरिमेंट यानी साइंटिस्ट थे वो ये समझते थे कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस का फ़्लो है। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है उसका, यानी पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक चार्ज कैरियर्स जो हैं वो मूव करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरियर अगर हैं तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, अगर नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह से ये समझा जाता था कि जो पॉजिटिव जो चार्ज कैरियर्स हैं जो उनकी डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन बाद में जब मज़ीद एक्सपेरिमेंट जो है वो किए गए इस फिनोमिना पे, तो पता चला कि जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी जो मूव कर सकते हैं, जो मूविंग चार्ज कैरियर्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वही करंट की जो है वो डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन ये भी यानी एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूव है कि जितने नेगेटिव जो हैं वो इधर से इधर मूव करेंगे उतने पॉजिटिव जो है वो इधर से इधर मूव करेंगे, यानी इनका इफेक्ट जो है वो बराबर होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल दो कंडक्टर हैं। ठीक है,
ये इस कंडक्टर को जो है वो आप ए का नाम दे लें, इसको हमने अटैच किया किसी दूसरे कंडक्टर से, इस कंडक्टर को जो है वो आप बी का नाम दे लें, ठीक है। इनिशियली ये दोनों कंडक्टर जो हैं ये न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं है, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद बराबर है, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद बराबर है। हम क्या करते हैं कि पहले जो है वो हम एक नेगेटिव क्यू चार्ज जो है वो इधर से इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। यानी इस ए कंडक्टर से हम नेगेटिव क्यू चार्ज इधर ट्रांसफ़र करते हैं। अब आप ये देखें कि पहले तो ये न्यूट्रल था, लेकिन अगर हम इसमें से एक नेगेटिव क्यू चार्ज निकाल लेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव क्यू चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव क्यू को जो है वो हमने इधर शिफ्ट कर दिया। तो पीछे जो है वो कंडक्टर जो है वो अब न्यूट्रल नहीं रहा, अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखें ये वाला बी जो है वो पहले न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें नेगेटिव क्यू चार्ज ट्रांसफ़र किया तो अब इसके ऊपर जो है वो नेट चार्ज जो है वो नेगेटिव क्यू हो गया। पहले तो ज़ीरो था, लेकिन जैसे ही हमने एक्स्ट्रा एक नेगेटिव क्यू चार्ज जो है वो इस पर शिफ्ट किया तो अब इसकी जो इसके ऊपर चार्ज है वो नेगेटिव क्यू है। इसी तरह से अगेन हम फिर इसी तरह से कंडक्टर को लेंगे, एक ए है हमारे पास, ये ए है, ये बी है। अब हम रिवर्स जो है वो फिनोमिना करते हैं, हम बी से पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है वो इधर शिफ्ट करते हैं। देखें अगेन बी न्यूट्रल है और ए भी न्यूट्रल है। जब हम बी से पॉजिटिव क्यू चार्ज ए पे शिफ्ट करते हैं तो बी में से एक पॉजिटिव क्यू चला गया है तो बैलेंस तो ना रहा, तो अब इसका मतलब है बी जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव क्यू क्योंकि एक चला गया तो इसके ऊपर जो चार्ज आ गया वो नेगेटिव क्यू आ गया, ठीक है। अब जैसे ये पहले तो न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज इसमें ऐड किया तो अब इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव क्यू, क्योंकि पॉजिटिव क्यू जो है वो ज़्यादा हो गया, पहले न्यूट्रल था, ज़ीरो था, लेकिन जैसे ही हमने पॉजिटिव क्यू इसमें से इसमें शिफ्ट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज आ गया। अब देखें इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम है। रिज़ल्ट क्या मतलब, ये अब पॉजिटिव क्यू हो गया, इस पर नेगेटिव क्यू हो गया, इसी तरह से इस पर भी पॉजिटिव क्यू हो गया, इस पर भी नेगेटिव क्यू हो गया। पहले केस में हमने नेगेटिव को इधर से इधर ट्रांसफ़र किया तो रिज़ल्ट वही आया। दूसरे केस में हमने पॉजिटिव को इधर से इधर ट्रांसफ़र किया, देखें रिज़ल्ट जो है वो दोनों का सेम है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यानी ये आपको इस तरह से समझाने के लिए है कि जैसे नेगेटिव इधर से इधर को शिफ्ट कर रहा है तो उसी तरह से पॉजिटिव इधर से इधर शिफ्ट करेगा, रिजल्ट बराबर है। यानी आप या तो नेगेटिव का ले लें या पॉजिटिव का ले लें, बात एक ही है, ठीक है। तो इसी तरह से जो करंट की डायरेक्शन है वो भी कि अगर आप नेगेटिव का लेंगे तो यानी ये डायरेक्शन आएगी, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, और अगर जब आप ये कंसीडर करेंगे तो उसको आप नाम देंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, उसको आप नाम देंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इसकी जो है वो डायरेक्शन होगी बी से ए में, ए की तरफ, जो कि नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ठीक है। और दूसरा जो है वो फिर करंट हो गया हमारे पास कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट में जो डायरेक्शन है वो है ए से बी की तरफ, ये ड्यू टू नेगेटिव है और ये ड्यू टू पॉजिटिव है, इन दोनों का इफेक्ट जो है वो एक ही है, ठीक है। कन्वेंशनल करंट को कन्वेंशनल कहा इसलिए जाता है कि बाय कन्वेंशन जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर की जो मूवमेंट है उसको करंट की डायरेक्शन जो है वो कहा जाता है। यानी अगर आप इस जो ये वाला जो हमारा सर्किट है इसमें अगर हम करंट की डायरेक्शन मेंशन करना चाहें तो हम करेंगे यहाँ से ऐसे, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन एक्चुअल जो करंट की डायरेक्शन है वो बी से ए की तरफ है, यानी नेगेटिव चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट सर्किट में जब भी आप करंट की डायरेक्शन को शो करेंगे, इस तरह सर्किट कहीं बना हुआ होगा तो आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक शो करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक, हमेशा ये आपने याद रखना है। यही कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, यही कन्वेंशन जो है वो इस्तेमाल हो रही है, यही कन्वेंशन जो है वो चली आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या है तो वो इसके उलट होगी, ठीक है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। वैसे भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो मूव करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव जो है वो उन्हें रिपेल करता है, ठीक है। तो अब आपको जो करंट की डायरेक्शन है वो अच्छे से समझ आ गई होगी कि दो इसके लिए टर्म्स यूज़ की जाती हैं। कन्वेंशनल करंट जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, हम डायरेक्शन भी वही इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन जो मतलब आप एक्सपेरिमेंटली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है जो कि नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की है, जो कि इसके रिवर्स जो है वो होती है। ठीक है।